Again, I am RD Naik from RDN Education Hub. You can find me there in the YouTube. Today, I am going to take the very first class in English meant for plus 2 Odisha CHSE courses, that is exclusively meant for arts, commerce, science and vocational courses simultaneously. Today, I am going to teach about the poem named Daffodils, written by William Wordsworth. But before going to talk about daffodils, let me make you aware about the courses what I have written here in the initial phase, that is in unit wise. In unit 1 you can find prose, unit 2 poetry, unit 3 that is about your story, and like that the entire course what I have given including the grammar portion I will teach one by one in my your subsequent videos. But today I want to deal with the poem written by William Wordsworth, that is Daffodils. However, before going to start the poetry Daffodils, I would like to give introduction about William Wordsworth. As you know, William Wordsworth was a champion of romantic poetry. Champion of romantic poetry. This is the picture what is being portrayed here. So, as a romantic poet, he got the company of Samuel Taylor Coleridge. You might have heard that name. This is the name of another your poet. तुमे जानिछ जे विलियम वर्ड्सवर्थ होउछन्ति जणे रोमांटिक कवि एवं तांकु ए क्षेत्र रे अग्रणी कराइबा भूमिका रे विशेष भाव रे देखा देइथिले सामुएल टेलर कोलरिज. शायद आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो पोएट्री है डैफोडिल्स, ये लिखे हैं कौन? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो एक रोमांटिक पोएट थे और उनको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने के लिए जो माने हमेशा साथ दिए थे वो थे सामुएल टेलर कोलरिज. तो ये दोनों मिलके 1798 को, इन द ईयर 1798 देयर वाज ए पब्लिकेशन इन द नेम ऑफ लिरिकल बालाड. ये पब्लिश हुआ था. यह कौन? लिरिकल बालाड 1798 रे यह पब्लिश होता. एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड. एंड so to speak, William Wordsworth was considered as the father of romantic poetry. Of course, credit goes to Coleridge too. However, जब से लिरिकल बालाड पब्लिश हुआ उसी दिनों से रोमांटिक पीरियड का माने समय चालू हो गया. एटा थिला तार अयमारंभ. कहीं 1798 रे लिरिकल बालाड जेते बेले संस्करण प्रकाश पाइला, पब्लिश हैला, से समय रे माने रोमांटिक पीरियड आरंभ हैला. एवं आमर विलियम वर्ड्सवर्थ थिले तार चैंपियन. इन ए other your way we can say William Wordsworth was a poet of nature. दूसरे तरीके से अगर बोलने जाएंगे तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति के कवि थे. से थिले जणे प्रकृतिर कवि. एंड he was dealing with varieties of natural objects and surroundings on the basis of which
हिज एंटायर योर पोएटिक क्रिएशन वाज डन। ये जो माने विभिन्न प्रकार कविता लिखुले विशेष भाव में से प्रकृति को एवं प्रकृतिर माने परिवेश रे देखा जाउथिबा विभिन्न जिनिस गुड़ी को से प्रतिफलित करुले तांकर कविता रे। तेणु तांकू नेचर पोएट मध्य कहा जाए। उनको क्या बोला जाता है? पोएट ऑफ नेचर। ठीक है। द थर्ड थिंग व्हाट वी कैन कंसिडर हियर इज दैट ही वाज ए पोएट ऑफ कॉमन मैन। आम जनता के लिए वो कवि थे, क्योंकि उनका जो कविताओं में जो शब्द व्यवहार होता था वो शब्द किसके लिए माने एक्सक्लूसिवली मीट करता था, किसको माने सूट करता था? कॉमन लोगों को। कॉमन लोग माने समझ पाते थे। ही वॉज कैपेबल टू अंडरस्टैंड, दे वर कैपेबल टू अंडरस्टैंड। वो लोग माने समझ पाते थे। यही कवि जो थिले से साधारण लोकों को माने अति प्रिय थिले। कहीं कॉमन मैन क्या कहा जाए? साधारण लोक मानू से मन अनुसारे से माने बुझी पारुथिबा भली शब्द को से विनियोग करुथिले। दैट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ was capable to use those words which are touching the heart of the common people, and the common people in turn were capable to understand everything or comprehend everything whatever William Wordsworth writes in his poem, in every poem you can say। तो जितने भी कविताओं लिखते थे साधारण जनता को, उनके दिल को माने छू जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज यूजिंग कॉमन एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज व्हिच इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द योर कॉमन पीपुल। वो माने क्या होता था? साधारण लोगों के लिए माने इजीली माने समझने के लायक बन जाता था, और जो बताना चाहते थे कवि अपने कविता में वो माने पाठकों को, रीडर के दिल तक माने पहुंच जाता था। एठी से विलियम वर्ड्सवर्थ जो सबू लैंग्वेज को आधार करके लिखुले तांकर शब्दावली थिला माने अत्यंत सरल, सहज, प्रांजल। कहीं से गुड़िक छात्र छात्री माने अति सहजरे बुझीबा पई सक्षम होते। अन्य पॉइंट को जीवा। He was using very simple and lucid as well as familiar things of everyday life। हमारे माने रोजमर्रा जिंदगी में जो चीज होता है और बाहर में हम सराउंडिंग्स में, परिवेश में जो देखते हैं वही चीज को रिफ्लेक्ट करते थे, प्रतिफलित करते थे अपने कविताओं में। तो मु कहवाक चाहिए जे विलियम वर्ड्सवर्थ जो कविता से लिखुले से गुड़ाक माने साधारण भाषा रे आधारित थिला। अन्य पक्षरे आमर चिराचरित जीवन पर्याय रे जो सब जिनिस को आमे गुरुत्वारोप करी आसुछु बा करूछु से जिनिस गुड़िक ता छड़ा परिवेश रे देखा जाउथिबा माने आमर बाह्य जगत रे देखा जाउथिबा साधारण जिनिस गुड़िक से अति निखुणतार सहित माने प्रेजेंट करुथले निजर कविता रे। दैट मीन्स योर विलियम वर्ड्सवर्थ was capable to use or utilize those your common things what is surrounded us, and that is within the reach of the people, and these things very much your attract the readers as a whole। नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, दूसरे पॉइंट में आते हैं। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से जब वो लिरिकल बालाड लिखे while he published you can say in 1798 with the association of Samuel Taylor Coleridge what you say lyrical ballad। उसी समय में उसी में प्रीफेस में जब कोई माने पुस्तक माने पब्लिश होता है, while somebody is going to some writer is going to publish a book at that very moment what happens, क्या होता है कि एक प्रीफेस रहता है, आभिमुख्य। पहले माने कुछ राइटर अपने बारे में बताते हैं, उसी में लिखा गया है क्या पोएट्री किसको बोलते हैं। पोएट्री इज ए स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। इसको अगर हम ओडिया में करेंगे, कविता हेउछि शक्तिशाली
बा प्रखर अनुभव बा अनुभूतिर एक स्वयंक्रिय बा स्वेच्छा प्रवृत्त उद्गीरण बा निर्झरिणी एवं यह हेउची निस्तब्धता भितर आवेगतार स्मृतिचारण बा स्मरण। जब एक आदमी माने किसी चीज को अपने हार्ट के जरिए फील करता है, अनुभव करता है, उसी चीज को रियलाइज करने के बाद उसके दिमाग में दिमाग में वही चीज बैठ जाता है। और जब माने वो कोई सन्नाटे में अकेला बैठा हुआ रहता है, उसी समय में वो चीज उसके दिमाग में आता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है, वर्ड निकल के आता है और कविता बन जाता है। तो उसी को कविता बोलते हैं, ताहाकू कविता कुआ जाए। तेणु जेतेबेले व्यक्ति एकुटिया बसी थाए से समय रे तार मन भितरे उंकी मारी थाए सेही जिनिस जहा तार हृदय भितरे आगरू बास करि थाए एवं ताहार हृदय को आगरू छुई जाई थाए। सेही अभूला स्मृति गुड़ी को, सही आवेग गुड़ी को से कवितार गुच्छ आकार प्रकाशित करिवारे कौन हुए, सक्षम हुए। He is capable to express his feelings and emotion in the form of your poetic approach। से कवितार आधार से गुड़ी को कौन करे, परिप्रकाश करे। नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं। हम अगर उनके विलियम वर्ड्सवर्थ के कविता के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना माने जरूरी है। एज यू नो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द poem Daffodils, it is better to your consider or give importance to the early life of William Wordsworth। As you know, William Wordsworth was born on 7th April 1770। 1770 ये कब की बात है, ऑन 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा था उनका माने जन्म हुआ था 1770 में एंड ही वॉज डायड ऑन 23rd अप्रैल। कब, 23rd अप्रैल से केबे मरी थे, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। 80 ईयर्स उनको जब हो रहा था तब उनका देहांत हो गया था। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे चीज हुआ था। विद इन दैट ईयर पीरियड, विद इन हिज स्पान ऑफ लाइफ, ही हैड कम अक्रॉस सेवरल योर थिंग्स दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू। बट एज यू नो, जब उनका जन्म हुआ, वो कहाँ पर जन्म हुए, वो तो यूके में हुए थे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कोकर माउथ, एक जगह का नाम है कोकर माउथ। कोकर माउथ रे से जन्म ग्रहण करते। एंड दिस कोकर माउथ इज कमिंग इन द डिस्ट्रिक्ट लैंड दैट वाज ए लेक लैंड, दैट इज क्यूमबरलैंड। क्यूमबरलैंड, ठीक है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट है यूके के। एंड इट इज वेरी मच सिचुएटेड in north part of England, north part of England। So he was the third offspring in your family and he was, you can say, the third son। से तृतीय माने पुत्र थिले। But most unfortunately he lost his mother at the age of 8। जब उनको 8 साल हो रहा था वो अपने माता को खो दिए थे। एंड इन द सेम फैशन he lost his father at the age of 13 years। ये 1783 के बात है। So it was the matter of 1783 while his father died, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद he was helpless and his financial condition was quite precarious
एंड ही वॉज इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जब उनके पिताजी माताजी का देहांत हो गया, वो ऑर्फन हो गए, एंड माने उनका नरिशमेंट, उनके माने जो दायित्व जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर आ गया? उनके एल्डर सिस्टर जो थे डोरोथी विलियम उनके ऊपर आ गया। और डोरोथी विलियम के माने गाइडेंस और काउंसलिंग में वो माने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के और माने बढ़ने लगे। ही वॉज कैपेबल टू योर गो अहेड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट ऑफ डोरोथी विलियम, हिज एल्डर सिस्टर। तो उसका तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। ही वॉज योर वेरी मच इन योर बैड कंडीशन फाइनेंशियली। एनी हाउ वो क्या किए, वो किसी भी हालत में अपना एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए माने चाहते थे। ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन एट एनी कस्ट। से जे कौन प्रकार तांकर शिक्षा को कौन करने को चाहूले, आग को बढ़ेवा पाई माने चाहूले। तेणु नेचुरली जब कोई आदमी फाइनेंशियली वीक हो जाता है, व्हाइल समबडी इज फाइनेंशियली वीक, देन ही विल स्टार्ट रिमेनिंग देयर इन पेंसिव मूड। ही इज इन द स्टेट ऑफ ओरीनेस ऑलवेज, वो दुखी होकर रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक कहावत है, देयर इज ए सेइंग, देयर इज ए कोटेशन, नेसेसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। माने जब कोई आदमी मजबूर हो जाता है, उसका आवश्यकता माने आगे माने दस्तक देता है, तो उसके दिमाग में नया नया चीज निकल के आता है, उभर के आता है, और कुछ वो कर गुजरने की कोशिश करता है। जिते बेले कौन सी व्यक्ति कौन सी समस्या आसी जाती, से समय कौन हुए माने निश्चित भाव में ता मन भितरे उंकी मारे अजस्र प्रश्न जे तार जीवन रे केमती सफलता पाइबो, हाउ somebody will get success and you reach to the apex, केमिति शीर्ष को छुईबो, सही चिंता ता मन भितरे आसे। तो एनी हाउ विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट एन ऑर्डिनरी बीए डिग्री। उनके पास कोई सम्मान नहीं था। जैसे तुम +3 जाओगे, व्हाइल यू विल एंटर टू दी your level of purview of +3, at that very moment you will come across certain courses like this, your honors जैसे कोर्स आएगा। ऑनर्स क्या होता है? दैट इज ए स्पेशल डिस्टिंक्शन। ये एक सम्मान है, स्वतंत्र सम्मान है। जिसके पास माने वही नहीं रहता है तो उसको सिंपल बीए डिग्री, मतलब कोई सिंपल चीज में कुछ नहीं होता है। अगर मन में माने इच्छा हो, आग्रह हो, तो आगे जाने का माने उम्मीद जग जाता है। तो कौन सी व्यक्ति जदि आगो को बढ़ेवा पाई चाहिए, तार प्रतिभा जदि अच्छी, तार प्रतिभा माने निश्चित भाव में ताहाकू माने कौन करिवो, प्रज्वलित करिवो, आगो को बढ़ेइबो। क्या हुआ उसके बाद? इतने माने ए के बाद जब वो बीए, सिंपल बीए में पास किए, उनका थोड़ा सा माने ढलाव आया। He was inclined a little bit towards poetic writing, and he was inspired by an event. I don't know what was the event which instigated him, which induced him to put forward his feelings, inner feelings, into an emotion that is in the form of poetic expression. किस रफ्तार में उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया, कौन सा चीज उनको माने प्रोत्साहित किया, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इट वॉज द मैटर ऑफ 1802, ये 1802 के माने बात है। कोई चीज के द्वारा इंस्पायर्ड हुए 1802 मसीह कौन सी जिनिस द्वारा से प्रभावित होइछंती, प्रोत्साहित होइछंती, एवं तांको मन भितरे उंकी मारिछे कौन, कविता लेखिबार एक अजस्र झड़र श्रावणी। सही जिनिस को से चरितार्थ करबा पई से कौन करिछंती, कविता लिखिछंती। एवं से समय तांको साथी रे किए अछंती, कोलरिज। एट दैट वेरी मोमेंट कोलरिज वाज देयर टू सपोर्ट हिम। ऑन द अदर हैंड योर एल्डर सिस्टर डोरोथी वाज प्लेइंग एन एक्टिव रोल। वो भी माने एक सक्रिय भूमिका निभा रही थी। तो तांकर भौणी मध्य ये करुथले। तो अल्टीमेटली प्रथमे 1802 रे से जेतेबेले इंस्पायर्ड हेले, तांकर परवर्ती
माने गोटे पर्याय आसिला 1804 मसीहा से कंपोजिशन आरंभ कले। ही स्टार्टेड हिज कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ योर पोएम। कविता आकार रे तांकर माने कविता रचना माने आरंभ हैला। एंड इट वाज रिमेन इन डोरमेंट कंडीशन टिल 1807 1817 मसीह रे माने पर्यंत ताहा सुप्त अवस्था रे थिला। ताहा सुप्त अवस्था रे रहिबा परे फाइनली इन 1807 क्या हुआ, इट वाज पब्लिश्ड। दैट मीन्स द राइटिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ came to the your limelight in 1807 in the form of poems in 2 volumes. Poems in 2 volumes। ये उनका माने कविता का शीर्षक था, नेम था, और उसी में पब्लिश हुआ। और इन दैट पार्टिकुलर योर वॉल्यूम्स वी कैन फाइंड दैट योर poem what we want to talk about, that is daffodils। daffodils माने उसी वॉल्यूम में 1807 को पब्लिश हुआ था। और ये माने सबके माने दिल दिमाग पर इसीलिए छू गया क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से पर्सनल एक्सपीरियंस से माने वो लिख रहे थे, वो अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे थे। माने दिस वाज वेरी मच विद इन द रीच ऑफ द पीपल रीडर्स only because of the your lyrical theme, what is present there, what is blended there in that poem in a common your languages, in ordinary languages। that means it was very much within the reach of the common people। तो ये जो उनका माने लिखने का सिलसिला जारी हुआ, उसी में क्या हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ और बहुत सारे माने कविता लिखे हैं, माने lots of your poems were written by him, but ultimately the English government, the government of your England honored him, honored सम्मानित किए उनको एज पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट, लॉरेट क्या है जानते हो? लॉरेट एक इंग्लिश शब्द है और इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड लॉरेल। लॉरेल क्या है? दिस इज ए श्रब। श्रब यू नो, श्रब कहले गुल्म, ए झाड़ी जो बोलते हो, श्रब, ठीक है। एंड वन ऑफ द योर ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर श्रब लॉरेल इज इट इज एन एवरग्रीन। क्या है? एवरग्रीन श्रब है। ये कभी मुरझाता नहीं, कभी भी इसका माने जो ब्राइटनेस है कमी नहीं होता है, ये एवर यंग रहता है, ये एवर यंग रहता है, ठीक है। तो उसके आधार पर कोई कवि अगर अपने लिखन में कोई चीज को माने स्थानित करता है और वो लोगों के दिल दिमाग को छू जाता है और हमेशा के लिए उसको लोग पसंद करने लगते हैं, तो उसी को माने कंपेयर किया जाता है लॉरेल के साथ। तो इंग्लैंड में एक प्रावधान है, देयर वाज ए सिस्टम प्रिवेलिंग देयर इन इंग्लैंड कि लॉरेल को लेके पोएट लॉरेट का माने एक अवार्ड दिया जाए, एक सम्मान दिया जाए, ऑनर दिया जाए, और उसी माने अवार्ड में नवाजा गया था। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ सही उपाधि रे भूषित होइतिले। किए करथिले? इंग्लैंड रो माने प्रशासन। तेणु से केउथि पाई पाइथिले? तांकर पोएम पाई पाइथिले, लिटरेचर पाई पाइथिले, तांकर साहित्य पाई माने पाइथिले। तो ये जो ऑनर उनको मिला, दिस वाज द ऑनर गिवन बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली हिज रेपुटेशन इंक्रीज्ड इन ए ट्रेमेंडस मैनर। तो उसके बाद माने प्रखर भाव रे तापरे कोन हला? प्रखर भाव रे तांकर जो माने कविता रचनार शैली एवं धारा माने आहुरी प्रज्वलित हैला एवं आगक बढ़िले। तो उसी दिनों से उनका माने लिखाई का काफी मात्रा में ये हुआ, सम्मानित हुआ और चारों तरफ माने फैल गया
केवल वो माने इंग्लैंड में नहीं, सारे धरती में उनका नेम और फेम है। ही इज ए पोएट ऑफ स्पेशल रेप्यूट एंड ही इज चैंपियन ऑफ नेचर, चैंपियन, ही इज ए चैंपियन ऑफ पोएट ऑफ नेचर। तो अभी माने शायद माने बड़ा हो जाएगा, ए वीडियोटा बड़ हो, तेणु मु एठी रखुची। आज आमे जानी पारले जे डाफोडिल्स टाकू से केबे लेखिले, केमिति लेखिले, आउ परवर्ती पर्याय रे एहा काहेकि माने लेखा गला, इन व्हाट व्हिच थिंग्स which instigated William Wordsworth to write this particular poem, and how it brought name and fame to him. We will talk in our subsequent your videos. So till then, goodbye.